brought to you by Nuramin. जोड़ों और बदन का दर्द जीवन की खुशियों का अंत नहीं कर सकते। नूरामिन की रोजाना मालिश दे जोश और जिंदगी का एहसास। दर्द है तो नूरामिन है ना। तो मायावती ने अपने बड़े ब्राह्मण चेहरे को आखिर अचानक क्यों निकाल दिया? ऐसा क्या हुआ कि बहुत लंबे वक्त के बाद किसी ब्राह्मण नेता को मायावती ने निकाला है? उनका फोकस आज भी ब्राह्मण वोटर्स, ब्राह्मण नेता बने हुए हैं, लेकिन अनंत मिश्रा उर्फ अंटू मिश्रा ने ऐसा क्या किया कि मायावती ने अचानक उन्हें बाहर कर दिया? खुद अंटू मिश्रा भी चौंके हैं। लेकिन क्या सचमुच वो बीएसपी के भीतर सक्रिय थे या फिर दूसरी पार्टियों का दरवाजा खटखटा रहे थे? आखिर एक ब्राह्मण चेहरे को निकालने के पीछे की असली वजह क्या है, आज समझेंगे और साथ साथ ये भी जानेंगे कि पिछले कुछ दिनों में मायावती ने लगातार अपने नेताओं को निकाला है, तो क्या मायावती को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई नेता रहे कोई नेता जाए, उस दौर में भी जब बसपा का ग्राफ सबसे नीचे है। नमस्कार, आज का यूपी में आज इसी का विश्लेषण। मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। अचानक आज सुबह मायावती का एक ट्वीट आता है और उस ट्वीट में मायावती ये जानकारी देती हैं कि अनंत मिश्रा उर्फ अंटू मिश्रा को पार्टी से बाहर कर दिया गया है। वजह पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की वजह से और दूसरी पार्टियों के साथ संपर्क में होने की वजह से। तो ये कोई पहला मौका ऐसा नहीं है जब मायावती ने किसी को पार्टी से निकाला हो। अभी हाल में उन्होंने अशोक सिद्धार्थ को निकाला, कई और नेताओं को निकाला। एक एक करके वो लगातार कई नेताओं को पार्टी से निकाल भी रही हैं। उनके निकालने की गति में कोई अंतर नहीं। अंटू मिश्रा को बाहर निकालने की सबसे बड़ी और तात्कालिक वजह ये बताई जा रही है कि वो अशोक सिद्धार्थ के बेहद करीबी थे। बेहद करीबी का मतलब बेहद करीबी उनके दोस्त। ऐसा कोई प्रोवोकेशन इस वक्त नहीं था कि अचानक से अनंत मिश्रा को पार्टी से बाहर कर दिया जाए। लेकिन मायावती के मन में कुछ न कुछ ऐसा अशोक सिद्धार्थ को लेकर बैठ चुका है, जिसकी वजह से मायावती बिल्कुल उन्हें तो नहीं, उनके साथ रहने वाले किसी शख्स को पार्टी में देखना नहीं चाहती। या यूं कह लें, न तो अशोक सिद्धार्थ और ना ही उनके करीबी उन्हें फूटी आंख सुहा रहे हैं। ऐसे में लोगों ने अशोक सिद्धार्थ के जिन करीबियों का नाम मायावती को बताया होगा, उसमें सबसे पहले नाम अंटू मिश्रा का है। और यह वक्त भी इसलिए अहम है क्योंकि इस वक्त बसपा ब्राह्मणों को जोड़ने की पॉलिटिक्स कर रही है। आप देखें तो उसने 3 टिकट इस वक्त जो अभी तक ऐलान किए हैं, तीनों ब्राह्मण चेहरे हैं। वो चाहे शादाबाद हाथरस से उम्मीदवार उतारा हो, वो चाहे जालौन से आशीष पांडे को उतारा हो, या फिर जौनपुर की सीट से उतारा हो, तीनों सीट पर उन्होंने ब्राह्मण चेहरे उतारे हैं। यानी कि उनके फोकस में इस वक्त ब्राह्मण वोटर्स हैं। लेकिन अंटू मिश्रा को निकालने की तात्कालिक वजह इस वक्त अशोक सिद्धार्थ से उनका करीबी होना माना जा रहा है। लेकिन अंटू मिश्रा या अनंत मिश्रा की चर्चा इसलिए क्योंकि अभी तक ब्राह्मण चेहरों को निकालने में मायावती थोड़ी हिचकती रही है। पिछली बार नकुल दुबे को उन्होंने पार्टी से निकाला था और नकुल दुबे को निकाले हुए भी लगभग 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं। उसके पहले रामवीर उपाध्याय को निकाला था, उन्हें भी करीब 6-7 साल हो चुके हैं। लेकिन अंटू मिश्रा वो चेहरा रहे हैं जो उनकी सरकार में मंत्री भी रहे और सतीश चंद्र मिश्रा के बेहद करीबी रहे। अभी 2 दिन पहले जब सतीश चंद्र मिश्रा के 50 साल पूरे हुए तो मायावती ने उनकी तारीफ में बाकायदा 50 साल उनके वकालत के पूरे हुए तो मायावती ने उन तारीफ में उनके लिखा भी था। लेकिन अचानक से अंटू मिश्रा को निकालने के पीछे की वजह बड़ी दिलचस्प बताई जा रही। कहा यह जा रहा कि अनंत मिश्रा पिछले कुछ समय से पार्टी के भीतर निष्क्रिय थे। वो पार्टी के कार्यक्रमों में शिरकत नहीं करते थे। पार्टी से अलग एक तरीके से पहले ही वो हो चुके थे। हालांकि बसपा में जब तक किसी को निकाला न जाए या बसपा में जब तक कोई मौजूद है तब तक ऐसी कोई बात समझ में नहीं आती कि
कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा, ज्यादातर उनके कोऑर्डिनेटर के जरिए ही ये चीजें तय होती हैं। लेकिन ऐसे दौर में जब सभी ब्राह्मण चेहरों को जोड़ रहे हैं, ब्राह्मण वोटर्स की बात कर रहे हैं, ब्राह्मणों को लुभाने का प्रयास हो रहा है, हर पार्टी अपने साथ ब्राह्मणों को जोड़ने का प्रयास कर रही है, ऐसे दौर में मायावती ने एक ब्राह्मण चेहरे को निकालने का जोखिम कैसे उठाया? मायावती के बारे में माना जाता है कि फैसले लेने में वो कोई देर नहीं करती और फैसला लेने से उन्हें कोई रोक नहीं सकता, परिस्थिति और वक्त चाहे कुछ भी हो। और कहा यह जा रहा है कि अंटू मिश्रा बहुत समय से दूसरी पार्टियों के ताक में थे। अभी तक उनका कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन जल्द ही यानी कि एक दिन बाद वो अपनी बात सामने रखेंगे। जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक अंटू मिश्रा पहले भी 2024 में भी बीजेपी दफ्तर तक पहुंच गए थे। उनके ज्वाइनिंग के लिए स्टेज भी सज गया था। तब ब्रजेश पाठक भी मौजूद थे, प्रदेश अध्यक्ष भी मंच पर मौजूद थे। उनके नाम का ऐलान होना था, लेकिन आखिरी वक्त में उनके बारे में दिल्ली से कुछ कॉल आया और उनकी ज्वाइनिंग रुक गई, यानी कि बीजेपी में वो इस वक्त जा नहीं पाए। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी में भी कहा जा रहा है कि उन्होंने कई बार बातें की, लेकिन उनके लिए जगह बन नहीं पाई। और अंटू मिश्रा न तो पूरी तरीके से बसपा के रहे, ना ही भाजपा के हो पाए, ना ही किसी और पार्टी के। ऐसे में हाल के समय में कहा जा रहा है कि वो एक बार फिर बीजेपी से अपनी नजदीकियां बढ़ाने में जुटे थे। दरअसल अगर सूत्रों की माने तो कानपुर के रहने वाले हैं। कानपुर में आर्यनगर की सीट वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। आर्यनगर की सीट पर पहले से समाजवादी पार्टी के अमिताभ वाजपेयी विधायक हैं। बीजेपी के कैंडिडेट्स कोई खास इस वक्त नहीं है, जो थे वो अब एमएलसी हो चुके हैं। तो उन्होंने दोबारा से कोशिश की कि बीजेपी की तरफ बढ़ा जाए। ये बात मायावती को पता चली है। यही नहीं, कांग्रेस पार्टी के भीतर भी उनके संपर्क बताए गए कि कांग्रेस पार्टी में भी वो जाना चाहते हैं, लेकिन अभी तक कांग्रेस पार्टी की अपनी सीट ही क्लियर नहीं है। कौन सी सीट उन्हें मिलेगी, कौन सी वो लड़ पाएंगे। अंटू मिश्रा भी इस बार सिर्फ पार्टी ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन नहीं करना चाहते, लेकिन वो ज्वाइन इसलिए करना चाहते हैं कि उन्हें जिस पार्टी में जगह मिले, कम से कम उन्हें चुनाव लड़ने को मिल जाए। ऐसे में चाहे बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी, वो तीनों पार्टियों को टटोल रहे थे। लेकिन हाल के दिनों में उनके दिल्ली दौरे काफी बढ़े हुए थे और कहा यह जा रहा था कि एक बार फिर बीजेपी में उनकी बात हो गई है और कहीं ना कहीं उन्हें आश्वासन बीजेपी से मिला है। मायावती को यह बात पता चल चुकी थी कि वो बीजेपी से संपर्क में, या यूं कह लें 2024 में जब वो बीजेपी दफ्तर पहुंचे थे और तब बसपा के सभी नेता काडर को यह मालूम था और ऑलमोस्ट उसके बाद से ही वो एक तरीके से बसपा से अनौपचारिक तौर पर बाहर ही माने जा रहे थे। हाल में जब आकाश आनंद ने हाथरस की अपनी रैली की, सादाबाद की, जिसमें ब्राह्मण चेहरे को उन्होंने आगे किया, तब भी वहां वो नहीं दिखाई। तो मायावती के लिए निकालने की कई वजह है, लेकिन अंटू मिश्रा यानी कि अनंत मिश्रा उर्फ अंटू मिश्रा अपने निकालने की वजह वो खुद बताने वाले हैं। वो जल्द ही इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अपनी स्थिति साफ करेंगे, क्योंकि आज जब उनसे पूछा गया तो उनके लिए खुद ही चौंकने जैसा था। जब बीजेपी दफ्तर में पहुंचकर ज्वाइनिंग होते होते उनकी रह गई, ये बात सार्वजनिक तौर पर सामने आ गई, तब मायावती ने नहीं निकाला। तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि आज मायावती ने उन्हें बाहर कर दिया? दरअसल मायावती ब्राह्मण पॉलिटिक्स पे जोर तो दे रही है, लेकिन अब वो चुन चुन कर ऐसे नेताओं को बाहर कर रही हैं जो उन्हें लगता है कि कहीं भी उन्हें सैबोटाज कर सकते हैं। हालांकि बसपा के भीतर नेताओं की ऐसी फौज रही है जो कभी इस तरफ, कभी उस पार्टी में, कभी किसी पार्टी में चले जाते हैं। लेकिन ये बहुत तेज चर्चा दिल्ली से लेकर लखनऊ में थी कि अंटू मिश्रा जल्द ही पाला बदलने वाले हैं। सभी दलों के भीतर वो बात कर रहे हैं, जहां से उनके पास ऑफर बेहतर हो या जो उन्हें अच्छे तरीके से सेट कर ले, वहां वो जा सकते हैं। यही वजह रही कि मायावती ने इस बार कोई देरी नहीं की है और उन्होंने ट्वीट करके ये बता दिया है कि अब वो पार्टी से बाहर है। लेकिन एक पूरी फहरिस्त है
अगर आप इस पर नजर डालें तो हाल के वर्षों में मायावती ने कितने नेताओं को निकाला है। अब जरा नजर दौड़ाइए कि किन नेताओं को हाल के सालों में मायावती ने निकाला है। तो आज नकुल दुबे को उन्होंने निकाला। इसके पहले कुछ हफ्ते पहले उन्होंने अशोक सिद्धार्थ, जो पूर्व राज्यसभा सदस्य हैं, उनके समधी हैं, उनको उन्होंने निकाल दिया है। कारण था पार्टी विरोधी गतिविधियों और अनुशासनहीनता का आरोप। सुरेंद्र सागर, दर्जा प्राप्त पूर्व राज्य मंत्री हैं, पूर्व मंत्री हैं, उनको उन्होंने निकाला। इमरान मसूद, दानिश अली, लालजी वर्मा, इसके बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी, स्वामी प्रसाद मौर्य, इंद्रजीत सरोज, राम अचल राजभर, ऐसे न जाने कितने नाम हैं जो पार्टी से बाहर जा चुके हैं और दूसरी पार्टियों में अपनी बड़ी जगह बना चुके हैं। तो मायावती के निकाले जाने से नेताओं के करियर पर बहुत असर पड़ता हो ऐसा नहीं है। दूसरी पार्टियों में लोगों ने अपनी बड़ी पोजीशंस बनाई है, लेकिन मायावती को भी कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई उनकी पार्टी में रह के उनकी नजरों में अगर किसी ने गद्दारी की तो उसके लिए पार्टी में जगह नहीं है, बेशक वो दूसरी पार्टियों में जाकर वहां का राजा ही क्यों न बन जाए। ऐसे में मायावती का आज का फैसला उसी नजरिए से देखा जा रहा है कि अंटू मिश्रा की करीबी कहीं ना कहीं अशोक सिद्धार्थ थे। जब बीजेपी ज्वाइन करते करते वो नहीं कर पाए, उस वक्त मायावती ने नहीं निकाला, तो आज की वजह यही मानी जा रही है। ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।